परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के लोगों का साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने मुझे भी एक मौका दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। बाइबल में हम पढ़ते हैं, पिता परमेश्वर ने यीशु को ही छुड़ाने वाला मसीह और प्रभु करके नियुक्त किया। पापों से छुटकारा देने वाला, नरक का न्यायविधि से बचाने वाला एक ही एक नाम है, एक ही एक परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। 2021 साल पहला वो परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर आया। सारे मनुष्य की पापों से छुड़ाने के लिए कलवारी क्रूस पर उन्होंने अपना प्राण दिया, खून बहाया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा और फिर से स्वर्गारोहण हो गया और अपने लोगों को, पीछा करने वाला लोगों को बोल के गया, मैं शीघ्र फिर से आऊँगा, जिधर मैं रहता हूँ वहाँ पर तुमको भी रहना है। मैं यही चाहता हूँ, मैं जिधर रहता हूँ तुम्हें भी रहना है, इसके लिए तुम तैयारी के साथ रहो, मैं शीघ्र तुम्हें लेने के लिए आएगा। इसके लिए कलीसिया परमेश्वर की बाट जो रहा है। एक दिन चेला लोग यीशु मसीह को पूछा, प्रभु तूने हमें वादा किया, मैं जाऊंगा फिर से तुम्हें लेने के लिए आएगा जल्दी, परंतु ये सब हमको विश्वास करने के लिए कुछ तो चिन्ह हमको दे दे। एक्चुअली यीशु मसीह का पीछा करने वाला चेला लोग, परमेश्वर ने बोला गया उस शब्द में, उस वचन में, अर्थात उस वादा में विश्वास करना चाहिए था, परंतु सारी चेला लोग यही पूछा, प्रभु आप आएगा करके बोल रहा है, परंतु उस आगमन के समय में हमें समझने के लिए कुछ चिन्ह धरती पर दिखने दो। क्योंकि यीशु मसीह का पीछा करने वाला विश्वासी अर्थात चेले, उनका विश्वास में थोड़ा सा कमजोरी था। इसके लिए परमेश्वर को लोगों ने पूछा, एक चिन्ह हमें चाहिए। परमेश्वर भी उनको नाराज नहीं किया। परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह बोला, मेरी आगमन के समय में धरती पर आमीन बहुत सारी चिन्ह तुम्हें दिखाई देगा। नूह का समय में जैसा चल रहा था ना, वैसा तुम्हें दिखाई देगा। लूत का समय में जैसा चल रहा था ना, वैसा तुम्हें दिखाई देगा। आमीन भूकंप आमीन आमीन हो रहा है, ये सुनाई देगा। राज्य लड़ रहा है, ये तुम्हें सुनाई देगा। महामारी आमीन तुम्हारे बीच में आते रहेगा। ये सब कुछ तुम आने के समय में समझना, छुटकारा तुम्हारे द्वार में तुमको एक ही करना है, तुम्हारा आंखों को ऊपर की तरफ उठाओ, तुम्हारा छुटकारा तुम्हारा दरवाजा में है। मेरे कहने का मतलब, प्रभु ने वादा करके चला गया। हमें धरती पर क्या चिन्ह हो रहे उससे बढ़कर है प्रभु ने हमको क्या कहा, उस बातों पर विश्वास करना जरूर है। परमेश्वर यही चाहते, प्रभु ने हमसे क्या कहा, उनके हर एक वचन में, हर एक वादा में हम विश्वास करें और उनकी मार्ग में हमें चले, यही परमेश्वर हमसे चाहते। परंतु आखिरी दिन में रहने वाला मुझे और आपको अभी भी कुछ चिन्ह दिखाई देना चाहिए। जब भी हम क्या हो जाते, जागरूक हो जाते, अर्थात हमें समझने लगते यीशु मसीह जल्दी आएगा, क्योंकि हम अभी भी विश्वास में एकदम गहराई में जड़ पकड़ के चलने के लिए हम कोशिश नहीं कर रहा है। प्रियो, यह आखिरी दिन में यीशु मसीह ने बोला गया उस शब्द पर, उस वादा पर हम गहराई से विश्वास करके हमें हमेशा तैयारी का साथ रहना बहुत जरूर है।
तैयारी करते रहने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, तैयारी का साथ रहना। इसका मतलब ऐसी वक्त पर मैं और आप आके पहुंचा है, अभी तैयारी के साथ रहना, तैयारी करते रहना नहीं, तैयारी के साथ रहना, अर्थात यीशु मसीह का मध्याकाश की आगमन हमें कभी भी हो सकते हैं। यीशु मसीह जब भी मध्याकाश में आ जाएगा, उस समय में हम भी हमें रूपांतर होकर उनसे मिलने के लिए बादलों पर हमें उनको मिलने के लिए हमें जाने के लिए तैयार होना बहुत जरूर है। इसके लिए इन दिनों में हम उनकी बाट जोते रहने का, हमारे हृदय की गहराई से उनका बाट जोते रहने का, उनका इंतजार करते रहने का, हमें धीरज से उनका बाट जोते रहने का। हम आज भी एक आज का चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। हमें भजन संगीता 51 उसकी 10 और 11 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 51 उसकी 10 और 11 वचन। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। एक बहुत सुंदर प्रार्थना किया हुआ एक भाग है, हम पढ़ा हुआ भजन संगीता का 2 वचन। 150 150 भजन संगीता से भरा हुआ किताब है भजन संगीता का किताब। उसमें ध्यान दे दो, उसमें 100 भजन संगीता से भी ज्यादा दाऊद लिखते हैं। दाऊद की भजन संगीता को 3 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। उसमें प्रार्थना करने वाला बात, दूसरा परमेश्वर की स्तुति आराधना और धन्यवाद करने वाला बात, तीसरा गहराई से पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर लौटने वाला बात भी हमें दाऊद की भजन संगीता में मिलते हैं। कुछ भजन संगीता प्रार्थना है, कुछ भजन संगीता स्तुति आराधना है, स्तुति और धन्यवाद देने वाला भजन संगीता है। कुछ भजन संगीता ऐसा है गहराई से पाप से पश्चाताप करने वाला कुछ बातों को भी दाऊद अपना भजन संगीता में लिख के रखा। दाऊद परमेश्वर के विषय में हमेशा मन लगाने वाला व्यक्ति था। जैसी हृदय में भरा है वैसा ही उसकी जीवन में उसने कई जगह पर परमेश्वर की प्रेम को उसने प्रकट किया। हमारा हृदय में हम जो भर के रखा है वही बात हमारे कामों के द्वारा प्रकट होने के लिए अवसर हो जाते हैं। अगर हम हृदय में अगर परमेश्वर के विषय में भर के रखा है, यीशु मसीह के विषय में अगर हमारे हृदय में भर के रखा है, हमारा बातचीत का द्वारा, हमारा चाल चलन का द्वारा, हमारा हर एक बातों की द्वारा हमारा परमेश्वर की बात अर्थात परमेश्वर की हमें के लिए रहने वाला हमारा प्रेम हमारा जिंदगी के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। जैसा हमारा हृदय में हम किस विषय में हम भर के रखा है, उसी प्रकार हमारा मुंह का द्वारा, हमारा चाल चलन के द्वारा वो बाहर आने के लिए अवसर हो जाते हैं। हमें जैसा हमारा हृदय में भर के रखा उसका मुताबिक अगर हम यीशु मसीह के विषय में अगर उनकी वचन को अगर हम भर के रखा, हमारा हर एक चाल चलन के द्वारा परमेश्वर का महिमा होने के लिए हम हमेशा हमें मन लगाते। 51 भजन संगीता एक पश्चाताप करने वाला भजन संगीता। दाऊद अपना जिंदगी में किया हुआ कुकर्म से किस तरीका से मुड़ा और परमेश्वर के पास कैसा लौटा उसका बारे में उसने खुला रीति से हमें लिख के रखा। हमें भजन संगीता में
दाऊद को पता चला मेरा जिंदगी में मैंने परमेश्वर के खिलाफ काम किया, वहां से मुझे अगर परमेश्वर के पास लौटना है तो गहराई से मुझे परमेश्वर के सामने गिर पड़ना पड़ेगा, गहराई से परमेश्वर के सामने मुझे आमेन 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 पश्चाताप करना पड़ेगा। ये बात को जब भी दाऊद ने समझा, अपनी जिंदगी में हुआ पश्चाताप की गहराई की मनफिराई की बात को उसने छुपा के नहीं रखा। उसने आमेन आमेन भजन संगीता में, क्योंकि उसके एक आदत था, लिख के रखने वाला आदत था, आमेन वो क्या किया, वो जिंदगी को भी उसने लिख के रखा। इसके कारण दाऊद आमेन आके 3,500 साल होके गया तो भी आमेन अभी भी दाऊद का कुछ बात को हम आमेन बोलने के लिए आमेन 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 मन लगाते। परंतु कुछ भी हो, आज हम कुछ विषय को आज समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। उसकी 10 वचन जब हम पढ़ेंगे, 10 वचन जरा पढ़ेंगे हम फिर से 10 वचन। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरा अंदर, ध्यान दे दो, ध्यान से सुनना, शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, मेरा अंदर एक स्थिर मन दे ताकि मैं नया होते जाऊंगा। दाऊद गिर पड़ के परमेश्वर से विनती करने वाला बात है, मेरा अंदर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, मेरा अंदर एक स्थिर मन दे। क्योंकि दाऊद को पता चला ये 2 जो अंग है, ये 2 जो शरीर में अंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 अंग को मैं प्रभु के सामने स्थिर रखने के लिए कोशिश करूंगा, मैं परमेश्वर का खिलाफ कोई भी काम करने के लिए मुझे अवसर नहीं होगा। इसके लिए प्रभु से उसने रोक के विनती किया हुआ बात है, मेरा हृदय को तू शुद्ध कर, मेरा अंदर एक हृदय, शुद्ध हृदय मुझे दे और एक स्थिर मन दे। हृदय और मन ये दोनों एक नहीं है। हिंदी ट्रांसलेशन में हृदय को भी हृदय हम मन बोला है और मन को भी मन बोला है। हृदय को इंग्लिश में यूज किया हुआ शब्द है हार्ट, मन को इंग्लिश में यूज किया हुआ शब्द है माइंड। माइंड हमारे शरीर का हर एक चीज को ज्यादा रीति से कंट्रोल करने वाला 2 बात है, एक हमारा हृदय और एक हमारा मन। ये 2 अंग थोड़ा सा डगमगाने के लिए लगते या सांसारिक बातों में जब लग जाते, हम परमेश्वर का खिलाफ काम करने के लिए मन लगाते। जब भी हमारा मन अस्थिर हो जाते, जब हम अस्थिरता का काम करते। इसके लिए दाऊद को पता चला मेरा अंदर रहने वाला 2 अंग को परमेश्वर का सामने सही करने के लिए मुझे प्रभु का पास ही जाना पड़ेगा। क्योंकि मेरा हृदय को शुद्धिकरण और मेरा मन की शुद्धिकरण केवल एक व्यक्तित्व कर सकते, वो है मेरा परमेश्वर। अन्यथा किसी से भी हमें उसका शुद्धिकरण नहीं होगा। क्योंकि मेरा अंदर ये सारी अंग को रखा हुआ परमेश्वर है मेरा यहोवा। इसके लिए मैं उसका पास जाके उनसे मैं विनती करूंगा। मुझे पता है वो मेरा परमेश्वर मेरा हृदय को और मेरा मन को शुद्ध करके उनके सामने मुझे स्थिर खड़ा कर देगा। प्रियो, आप परमेश्वर से किस विषय के लिए प्रार्थना करते हो आपको पर निर्भर है। ध्यान दे दो, बाइबल घर पे जाके पढ़ने का, इधर इधर ध्यान देने का। घर पे बहुत समय है आपका पास। आप परमेश्वर के सामने किस तरीका से प्रार्थना करते हो आपको पता है। परंतु बाइबल में ऐसी कुछ प्रार्थना है, वो प्रार्थना का ऊपर परमेश्वर प्रसन्न हुआ।
कुछ भक्त लोग ऐसी प्रार्थना किया, उनका जिंदगी में वो जरूर था, परंतु वो प्रार्थना मैं और आप जो दिन रात धरती का चीज के लिए मांगते रहते उसके लिए नहीं था। वो प्रार्थना उनकी आत्मीय जिंदगी की बढ़ोतरी के लिए था। वो प्रार्थना परमेश्वर का निकट आने के लिए था, और वो प्रार्थना परमेश्वर का मर्जी पूरा होने के लिए था। इसके कारण ऐसी प्रार्थना के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न हुआ, ऐसा बाइबल हमें गवाह देते हैं। मैं और आप धरती में रखा गया हुआ नाशवान चीज के लिए हम दिन रात परमेश्वर के सामने विनती करते रह रहे, परंतु प्रभु बोल रहे तुम एक गलत डायरेक्शन में मेरे सामने आ रहे हो। तुमको क्या करना है, इसमें ये सारा चीज के लिए जो नाशवान है, धरती का चीज है, ये नाशवान है, इसके लिए तुम मांगो मत। ये सारा चीज तुम्हें चाहिए करके मैं पहले से जान चुका हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पप्पा है। एक पप्पा होने के नाते तुम्हारा क्या धरती का जरूरत है मैं अच्छा तरीके से जानता हूं। तुम मांगने का जरूरत नहीं, परंतु तुम्हें कुछ आत्मीय आमेन आमेन वरदान, कुछ आत्मीय गिफ्ट आमेन एक चांगला देणग्या तुमच्यासाठी ठेवला आहे, त्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करा। मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर कुछ अच्छी बात रखा है। वो नाशवान नहीं है, वो अविनाशी है, परंतु प्रियो मैं और आप क्या कर रहे हैं मालूम है, यीशु मसीह से केवल धरती का चीज के लिए अभी तक विनती कर रहे। छंगाई हमें धरती का चीज, हमें खाना पीना, हमें रहना, कपड़ा, और हमें बहुत सा हमारे घर का परिवार के विषय में हम दिन रात प्रभु के सामने हमें बोल रहे। हम इधर भी वही बात को लेकर, अच्छा है आपका मन की बातों को परमेश्वर जानते, परंतु मैं आपको बोलूं, अगर आप प्रभु का सामने बैठकर, आपका एक आत्मीय जिंदगी भी है, आपके एक स्पिरिचुअल लाइफ है, आपके एक आत्मीय जिंदगी, आपके अंदर एक आत्मा भी है, केवल शरीर नहीं, आपके अंदर एक आत्मा भी है, केवल प्राणी नहीं, आपके अंदर एक आत्मा भी है। उस आत्मा का हमें छुटकारा के लिए आपको प्रभु से मांगना जरूर है। प्रभु चाहते हमें ऐसी प्रार्थना से परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, दाऊद की उस प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। पीठ मोड़ के हमें परमेश्वर गया नहीं, उन्होंने जो किया प्रार्थना, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया। हमें परमेश्वर हमें उस अवस्था से भी दाऊद को उठा के खड़ा कर दिया। आपको पता है शलोमोन ने एक दिन प्रार्थना की, वही पढ़ा के मैं आगे बढ़ना चाहता है। पहला राजा 3 अध्याय उसका 7 से लेके 11, पहला राजा 3 अध्याय उसका 7 से लेके 11। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में, बहुत से लोगों के बीच में है, जिनका गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकता। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऐसी समझने की शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। अपने भले बुरी को मैं समझ सकूं। बस ध्यान दे दो, कोई ध्यान मत करो, इधर ध्यान दे दो। ध्यान करने का समय नहीं है, इधर देखने का समय है। शलोमोन ने एक दिन परमेश्वर से विनती किया, प्रभु मेरे पप्पा दाऊद इस्राएल की सारी कुल को सही तरीका से पालन पोषण किया और न्याय किया,
परंतु उसका जैसा मैं उत्तम नहीं है, परंतु मैं अभी भी छोटा बालक हूं। परंतु तेरी लोग जो इस्राएल है ना, तेरा लोग जो इस्राएल है ना, तेरा लोग जो इस्राएल है ना, वो बड़ी जनांगे, उनको कोई भी गिन नहीं सकते। ऐसी लोगों के बीच में तूने मुझे राजा का रूप में रखा है, परंतु मैं कुछ भी आपसे नहीं मांगूंगा, परंतु एक ही मांगूंगा, आपकी लोगों को सही तरीका से न्याय पालन करने के लिए मुझे आपकी ज्ञान और आपकी परिज्ञान चाहिए प्रभु। ऐसी प्रार्थना करके चुप बैठा। तुरंत आमीन, वहां से परमेश्वर का जवाब आया, हाँ शलोमोन, आपकी प्रार्थना से, तेरी प्रार्थना से मैं प्रसन्न हुआ, क्योंकि तूने हमें धन नहीं मांगा, तूने ऐश्वर्य नहीं मांगा, तूने शत्रु का नाश नहीं मांगा, परंतु तूने मेरे लोगों का न्याय करने के लिए एक ज्ञान और परिज्ञान मांगा। मैं तुझे ये चीज को दूंगा। मेरे को सबसे अच्छा लगा, तेरी जन इस्राएल, इतनी बड़ी भीड़, उसको नहीं गिन सकते। परमेश्वर की लोग कहलाने वाले इस्राएल का विषय में परमेश्वर के सामने अगर आपकी लोग इस्राएल अगर बोले तो परमेश्वर बहुत खुश हो जाते हैं। और यह भी खुश हुआ रहेगा, इतनी बड़ी भीड़ है प्रभु, तूने आशीष किया इस्राएल को, परंतु वो भीड़ ऐसा है उसको कोई नहीं गिन सकते। उतना बड़ा भीड़ है, उनको न्याय पालन करने के लिए तेरा दास को ज्ञान और परिज्ञान चाहिए। आपको समझ में आ रहा है ना? वो मांग सकता था शत्रु की नाश, वो मांग सकता था धन, वो मांग सकता था आमीन अपना राज्य का वैभव, वो मांग सकता था बहुत सारी धरती की बात, परंतु शलोमोन ने वो सब चीज को नहीं मांगा। परमेश्वर का दिल में जो चल रहे ना, वो बात को समझकर परमेश्वर से उसने मांगा। परमेश्वर वो प्रार्थना से प्रसन्न हो गया। प्रियो, मैं आपको ये बात इसके लिए बोल रहा हूं, मेरा और आपका प्रार्थना से प्रसन्न होने के लिए मुझे और आपको हमारा प्रार्थना परमेश्वर का इच्छा का अनुसार करना बहुत जरूर है। हाँ, अगर ऐसे हम कर रहे हैं ना, यीशु बोल रहे अन्य जन का जैसा बड़बड़ करते हो। हाँ, इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आपकी आत्मीय उन्नति के लिए आपको क्या चाहिए वो चीज को आप प्रभु से मांग के देखो, क्योंकि प्रभु आपके लिए और मेरे लिए तो रखा है। अगर हम नहीं मांग रहे, प्रभु बोल रहे मांग, तुझे मैं दूंगा। आज वही दो विषय के बारे में मैं आपको बोल के मैं बंद करूंगा। जो हमको चाहिए वो है प्रभु की सानिध्य, दूसरा पवित्र आत्मा। लूक सुसमाचार 11 का 13 वचन में देखो यीशु क्या बोल रहे, देखो लूक सुसमाचार 11 का 13। अतः हाँ, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, अच्छी वस्तुओं को देने के लिए जानते हैं तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? बात नहीं करने का। उसकी 2 वचन आगे आप घर में जाके पढ़ने का, वहां पे लिखा है रोटी मांगा तो सांप देगा क्या, अंडा मांगा तो बिच्छू देगा क्या, और मछली मांगा तो क्या देगा? सांप देगा क्या? अगर इस धरती में रहने वाला एक बुरा बाप, धरती का बाप को परमेश्वर बोल रहे बुरा बाप
अपनी बच्चों के विषय में इतनी अच्छा चाहते हैं, तो इसका मतलब यीशु क्या कहना चाहते हैं मालूम है? आमीन। कोई भी अच्छा नहीं, एक ही एक अच्छा है, वो है स्वर्ग में रहने वाला हमारा स्वर्गीय पप्पा। वही एक अच्छा है, क्योंकि वो हमेशा मेरा और आपका विषय में भला ही सोचते रहते हैं। इसके लिए तुम उनसे अच्छा चीज को मांगो। हेलो, अच्छा कह लेने के लिए कोई नहीं। यीशु भी बाप का नाम लिया, हमें प्रभु को पता चला लगता है बाप थोड़ा सा अच्छा हो सकते हैं। परंतु अभी ऐसी लोग हैं कि पता नहीं मुझे। परंतु यीशु वहां पर धरती में रहने वाला पप्पा के विषय में बोल रहे, वो बुरा होते अपना बच्चों को अच्छा चीज देते, रोटी देते, अंडा देते, मछली देते, उसका जगह पे सांप और बिच्छू नहीं देते। अगर वो इतना तक सोच सकते हैं तो तुम्हारा एक अच्छा बाप है, अच्छा बाप, सबसे अच्छा पिता, सबसे अच्छा बाप जो है वो स्वर्गातले पिता है, वो स्वर्ग की पप्पा है। वो तुम्हें मांगा तो कितना तक अच्छा चीज देगा नहीं। इसका मतलब यही है, धरती का जो चीज है ना वो अच्छा नहीं, वो नाशवान है। धरती को छोड़ के कुछ बातें वो प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है, उसको आपको मांगना बहुत जरूरी है। इसका मतलब आप जो जरूरत के लिए आप इधर आया, आमीन। कुछ लोग चंगाई के लिए आया, कुछ लोग छुटकारा के लिए आया, कुछ लोग परिवार अच्छा होने के लिए आया, कुछ लोग हमें बच्चा सुधरने के लिए आया। आमीन। ये सब कुछ नहीं होगा क्या? होगा ना। इसके विषय में ज्यादा चिंता में मत रहो। आप दिन रात इसी का विषय में चिंता करो, मुझे प्रभु को खुश करने के लिए, यीशु मसीह को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आप उसके पीछे दौड़ेगा, प्रभु आपकी जरूरत को आपका पीछे दौड़ा दौड़ा के लाएगा। क्योंकि ताली बजेगा, मुझे पता था, क्योंकि आपके इच्छा का अनुसार बोला ना मैं। आएगा धरती का पीछे, बोला ना। पहला तुम परमेश्वर का राज्य और नीति को ढूंढो। पहिल्यांदा तुम्ही प्रभूचं राज्य आणि नीतिमत्व मिळवण्यासाठी तुम्ही झटा। पहला तुम परमेश्वर का राज्य, नीति, इसके लिए तुम दौड़ो, ढूंढो, और इसका साथ वो भी तुम्हें मिलेगा। ऐसा लिखा है, इसका साथ, यानी तुम परमेश्वर का राज्य के पीछे दौड़ेगा, तुमको परमेश्वर का राज्य पहला मिलेगा, बाकी धरती का जो जरूरत परमेश्वर ऑटोमेटिकली करेगा। ऐसे लिखा है, 6:33 में लिखा है। वो हिंदी में बराबर नहीं लिखा है, परंतु मराठी में ऐसे लिखा है, इसका साथ वो भी तुम्हें मिल जाएगा। मराठी में जरूर पढ़ो, 6:33, मत्ती का 6:33, मत्ती सुसमाचार 6:33। ऐका जरा, कान लावून ऐका जरा। तर तुम्ही पहिल्याने देवाचे राज्य व त्याचे नीतिमत्व मिळवण्यास झटा, म्हणजे त्याच्या बरोबर ह्याही सर्व गोष्टी तुम्हाला मिळतील। त्याच्या बरोबर याही सर्व गोष्टी तुम्हाला भेटणार। पहिल्यांदा काय करायला सांगितलं प्रभूने? पहिल्यांदा काय करायचंय? तर तुम्ही पहिल्याने देवाचे राज्य व त्याचे नीतिमत्व, हो हे करा ना तुम्ही। पहिल्यांदा काय करायला सांगितलं तुम्हाला प्रभूने? पहला प्रभु ने आपको क्या करने के लिए बोला? उसकी राज्य और उसका नीति को ढूंढने के लिए बोला। हे करा ना, वो करो पहला, वो भी राज्य भी प्राप्त होगा, परमेश्वर भी आपको प्राप्त होगा। अगर वो प्राप्त हुआ ना, बाद में आपका जरूरत हमें वो पप्पा ही पूरा करेगा। ट्रैक बदलो, प्रभु के पीछे दौड़ने के लिए शुरू करो। हम क्या भाग कर रहे हैं मालूम है? धरती के पीछे दौड़ रहे, मिल रहे नहीं, क्योंकि भाग रहे वो उतने दूर भाग रहे। परंतु डायरेक्शन चेंज करो, यू टर्न मारो, प्रभु का पीछे दौड़ने के लिए शुरू करो। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आपको पता है
विश्वासियों का जिंदगी में अर्थात यीशु मसीह का लोग में प्रभु की उपस्थिति और पवित्र आत्मा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये दो बात के लिए एक प्रभु का जन अगर मन लगाया, उसका जिंदगी सही दिशा में चलने के लिए प्रभु अवसर देगा। दाऊद को उसके इंपॉर्टेंस पता था प्रियो। वो उसका बारे में सोचा नहीं मेरा राजगद्दी जाएगा, सिंहासन जाएगा, मेरा महल जाएगा, हमें लोग मुझे हमें थुकेगा, लोग मुझे इनकार करेगा, ये सब हमें सिर दर्द लेके बैठा नहीं। उसको पता है ये सब मेरा जीवन से गया तो भी चलेगा, परंतु ऐसी एक बात है, वो है प्रभु की सानिध्य, उसका उपस्थिति और पवित्र आत्मा। प्रभु ने मुझे देनगी के रूप में, मुझे गिफ्ट के रूप में मेरा अंदर दिया है। अगर ये दो बात मुझसे नुकसान हुआ ना, मेरा जिंदगी शून्य होगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ये बात को दाऊद समझा। अगर मैं जाके इस्राएल की हमें सिंहासन में अगर बैठा है तो भी अगर प्रभु मुझे छोड़ के गया तो मेरा जिंदगी शून्य रहेगा। आपको पता है जरमाया को परमेश्वर बोल रहे, जरमाया मेरा लोग है ना शून्य के पीछे दौड़ रहे, वो लोग शून्य के पीछे दौड़ दौड़ के शून्य ही हो गया, क्योंकि उसको परिपूर्ण करने वाला एक व्यक्तित्व है मैं, मुझे वो लोग त्याग दिया, इसके लिए वो लोग अभी व्यर्थ रीति से भागते जा रहे। मेरे को बहुत अच्छा लगा जरमया की किताब पहला अध्याय, आमेन आमेन, उसका दूसरा अध्याय, जरमया की किताब दूसरा अध्याय, उसका 5 वचन जरा, आमेन, हिंदी में, उसका बाद मराठी में। जरमया की किताब दूसरा अध्याय 5 में है ना। हाँ, यहोवा कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। बस मराठी में पढ़ो। परमेश्वर म्हणतो की तुमच्या पूर्वजांना माझ्या ठाई असा कोणता अन्याय आढळला की ते माझ्यापासून दूर गेले व शून्याच्या मागे लागून शून्यच झाले। शून्य का पीछे लगा मेरी जान और मुझे भूल गया और शून्य के पीछे लगकर शून्य हो गया। क्यों मालूम है प्रियो, अगर आप 10 भी जीरो डालो उसमें कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, परंतु 10 जीरो के बीच में अगर 1 डाला ना, जब भी उसमें वैल्यू आ जाएगा। मेरा और आपका जिंदगी भी वैसा ही, मसीह का बिना, यीशु मसीह का बिना अगर हम धरती पर जी रहे तो हमारा जिंदगी शून्य 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 है। अगर वो शून्य में अगर आप एक व्यक्तित्व, वो व्यक्तित्व है यीशु मसीह, उसको अगर आपका जीवन में आप लेगा, आपका जीवन को वैल्यू मिलेगा, आपका जीवन को आदर मिलेगा, आपका जीवन को सम्मान मिलेगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा खजाना अर्थात यीशु मसीह को आपका जीवन में लेके चल रहे। इसके लिए ऐकता का हो, बोलू नका मध्ये, इकडे ऐका। वचन ऐका, वचन सुनो। शून्य का पीछे लग के शून्य होते जा रहे। दाऊद जाना परमेश्वर की महत्व, उसकी उपस्थिति की महानियता और उसकी पवित्र आत्मा की बड़ापन दाऊद आश्चर्य से अनुभव किया। इसके लिए प्रभु से वो टूट के गिर के बोल रहे, प्रभु तेरा सन्निधि से मुझे
फेंक मत दे और तेरा पवित्र आत्मा को मेरा अंदर से निकलना दे। हेलो, आपको सानिध्य चाहिए। यह आखिरी दिन में परमेश्वर का कलीसिया ऐसा बन चुका है, परमेश्वर का सानिध्य का विषय में आमेन, हमें दासों को ध्यान नहीं है, आमेन, विश्वासियों को ध्यान नहीं है। एक हमें मजाक और एक आमेन, एक क्या बोलते हैं उसको, मनोरंजन का तान अर्थात जगह बना के रखा है कलीसिया को। प्रभु बोल रहे मेरी जन, हमें उनके बीच में मैं हमेशा चलता फिरता रहूंगा। परंतु अभी का कलीसिया, अभी का प्रभु की जन परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा के विषय में इंपॉर्टेंस को भूल गया है। क्यों मालूम है? विश्वासियों का अर्थात कलीसिया का नजर दुनिया का ओर चला गया। प्रभु के विषय में सोचने के लिए विश्वासियों को समय नहीं है। मैं परसों एक चीज को देख रहा था, वो प्रभु का दास को प्रभु ज्ञान दे देना, प्रभु उसका आंख खोल दे। कलीसिया के लोगों को दीवार पे ऐसा खड़ा किया है, चर्च का दीवार में कलीसिया के लोगों को ऐसा खड़ा किया है और प्रार्थना कर रहे हैं इनका हाथ चिपकने दो। हेलो, कलीसिया के सारी विश्वासी को भीमा भाई दोनों साइड में ऐसा खड़ा किया है और बोल रहे दोनों तुम्हारा हाथ दीवार में आमेन ऐसा रखो, मैं प्रार्थना करूंगा, दीवार में तुम्हारा हाथ चिपकने दो। आमेन आमेन। सब लोग खड़ा हो गया। ये प्रभु का दास जाके प्रार्थना कर रहे, आमेन। प्रार्थना करके वो दो तीन लोगों का हाथ चिपक गया। आमेन आमेन। प्रभु का दास उड़ी मार के बोल रहे प्रभु हमारे बीच में, प्रभु हमारे बीच में, प्रभु हमारे बीच में। मैंने आमेन आमेन आमेन, मेरा आंख से आंसू आया। प्रभु यीशु आपका नाम से हमें कलीसिया में क्या क्या कर रहे, पागलपन कर रहे। अरे दीवार में हाथ चिपकने से उसमें परमेश्वर का क्या महिमा है? क्योंकि चलाने वाला दासों को भी ध्यान नहीं है परमेश्वर को उपस्थिति बोला तो क्या और पवित्र आत्मा का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी तक हमें चलाने वाला दासों के विषय में भी हमें दासों को भी मालूम नहीं है, कुछ भी कर रहे, आखिरी दिन में चल रहे। इसके लिए कलीसिया से आप निकल जाते हैं ना, दास लोग क्यों बोलते मत जाओ? क्यों बोलते मालूम है? ऐसी लोगों का हाथ में जाके फंसो मत, इसके लिए हमें दास लोग रोक के बोलते मत जाओ। क्योंकि दुनिया में ऐसी लोग भी आए, इसके लिए आपको दास लोग बोलते मत जाओ, मना करते। आमीन आमीन। आप लोग का दास लोग हाथ भी जोड़ते मत जाओ, क्योंकि दासों को पड़ा है ना। क्यों मालूम है? दास लोग, आपका दास लोग है ना, परमेश्वर से डरते, इसके लिए वो लोग आपका पीछा करके आपको बोलते मत जाओ। फिर भी ऐसी हमें शब्दों को भी आप इनकार करके चला जाते हैं ना। हमें जब ऐसी दासों को बहुत दुख हो जाते हैं हमें। परंतु दुनिया में ऐसी कुछ हमें नाटक कंपनी है, हमें ऐसी जगह पर तुम जाके फंसना नहीं है। हाँ, प्रभु की उपस्थिति और उसकी पवित्र आत्मा, उसका उपस्थिति और पवित्र आत्मा आप ऐसी मत समझो मैं थोड़ा से हिल गया अरे प्रभु को उपस्थिति में, ऐसा मत समझो। पौलुस क्या बोलते हैं मालूम है? तुम्हारा हृदय में विश्वास की द्वारा तुम्हारा मसीह यीशु को वास करने के लिए जगह दे दो। हम पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे एफेसियन पत्री 3 का 17 और 18। एफेसियन पत्री, एफेसियन 3 का 17 और 18। और विश्वास के द्वारा
मसीह हाँ तुम्हारे हृदय में बसे हाँ कि तुम प्रेम में हाँ जड़ पकड़कर हाँ। और नींव डालकर हाँ। सब पवित्र लोगों के साथ हाँ। भली भांति समझने की हाँ। शक्ति पाओ। ओ, विश्वास की द्वारा, ध्यान दे दो, तुम्हारा हृदय में यीशु मसीह को वास करने दो। अगर ऐसे करेगा तुम मसीह का प्रेम में जड़ पकड़ते हुए गहराई से उनमें बढ़ते जाएगा। हेलो, मैं बोल रहे परमेश्वर का दास इधर से खड़ा होके परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचाने के लिए कोशिश करने का समय में मैं और आप ध्यान न रहने वाला व्यक्ति का जैसा चलते हैं। हेलो, थोड़ी समय पहला हम ऐसी अनुभव में रहते हैं, बहुत कुछ पाया, परंतु परमेश्वर का दास इधर खड़ा होके पवित्र आत्मा का द्वारा परमेश्वर की संदेश आपका सामने पहुंचाने का समय में आप क्या हो जाते मालूम है? उस विषय में ध्यान नहीं जाते। ऐसी जिंदगी आपको और मुझे नहीं हमें देना है। इसमें जो लिखा है ना, परमेश्वर का वचन कैसा है वैसा का वैसा अगर हम सुन रहे तो उसको आदर करना और उसका अनुसार चलना होना बहुत चाहिए। जब भी प्रभु समझेगा मेरा उपस्थिति में ये चल रहा है। एक बहन मेरे पास आके रोने लगा। वो बोल रहे, पास्टर जी मैं कभी कभी फुल भरता हूं। हेलो, फुल भरता हूं, 10 मिनट के बाद पूरा खाली हो जाता हूं। यही है प्रभु का सानिध्य। हेलो, वो बहन ने बोला मैं फुल भरता हूं, थोड़ा देर के बाद खाली होता हूं। मैं उसको पूछा, आप यही प्रभु का सानिध्य करके समझ रहे? विश्वास के द्वारा तुम्हारा हृदय के अंदर यीशु मसीह को जगह दे दो। ऐसी करने से उनमें आप जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाएगा। उनका उपस्थिति में, उनका सामने तुम जड़ पकड़ते हुए आमीन बढ़ते जाएगा। तूफान आएगा, परेशानी आएगा, रोग आएगा, तकलीफ आएगा, निंदा आएगा, ये सब कुछ आपको और मेरे जिंदगी में आएगा। उस समय में ना डगमगाते हुए प्रभु की महिमा करके हमें जिंदगी जीते, वो व्यक्तित्व को बोलते प्रभु का उपस्थिति में चलना। आपको बोलूं, आजकल की जो नया जमाना का कलीसिया प्रभु को कहाँ रखे मालूम है? हम वो भी पढ़ेंगे। हमें प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 वचन। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर। बाप रे, यीशु किधर है? यीशु किधर है? अरे वो वचन क्या बोल रहे? द्वार पर। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। द्वार पर है? किधर है? किधर है? बोलो, द्वार पर है। आपका बगल वाले को पूछो, यीशु आपका द्वार पर है क्या आपका अंदर है? पूछो, आपका बगल वाले को पूछो ना, शर्माओ मत। बगल वाले को पूछो, बहुत दिन के बाद चेहरा देख रहे हैं ना, आप पूछो आपका यीशु आपका अंदर है क्या आपका बाहर है? पूछो ना।
आपको पता है ये नया जमाना का कलीसिया यीशु का नाम से सब कुछ अंदर कर रहे, परंतु यीशु किधर है मालूम है? दरवाजे का बाहर है। यीशु के लिए गीत अंदर चल रहे, परंतु यीशु दरवाजा का बाहर खड़ा रह के बोल रहे, खोलो रे दरवाजा, मेरे को बाहर रखा है, तुम खोलो, तुम्हारा हृदय के अंदर ले लो, हमें मेरी स्तुति कर रहे ना, तुम मुझे अपने पास ले लो, उसके बाद तुम मेरा महिमा करो। आपको पता है यीशु का नाम लेके बहुत सारी नाटक ये दुनिया में चल रहे। हाँ अपना विश्वासी लोगों को वो अच्छा लगता है मालूम है? कान का कुजिली मालूम है? कान का कुजिली, कभी कभी कान में कुजिले आ जाते हैं। हम मेरे एक आदत है, कान का कुजिले आएगा ना, वो पंख रहता है ना, पंख, मेरे घर में पंख निकाल के रखा है, उसको मैं निकाल के ऐसा डालता हूँ। क्यों मालूम है? कान का कुजिले निकालने के लिए। वो डालेगा ना कुजिले अच्छे से निकालते। कुछ विश्वासी लोग ना, कलीसिया है ना, ऐसी दासों को खरीद के रखा है। वो दास लोग भी क्या करते हैं मालूम है? कान का कुजली निकालने वाला संदेश को देते हैं। परंतु पौलुस बोल रहे, मेरा बेटा तीमुथियुस, कान को कुजली निकालने वाला बात को मत बोल, सत्य उपदेश बोल, खंडन कर, डांट, लोगों को सत्य उपदेश में चलाओ, कुछ भी हालत है तो, क्योंकि आखिरी दिन में कुजली मिटाने के लिए उपदेशकों को रखेंगे। कुजली मिटाने अच्छा लगता है ना? क्या ताली, इधर तो ताली बजाता नहीं कोई। दास लोग बोलते हैं ताली बजाओ, जोर से बजाओ। हमको ताली बजाओ ना बजाओ, हमारा बजाने का काम हम करते रहते। समझ में आया ना? चढ़ी लेके आते हैं ना। क्यों मालूम है प्रियो? आप सत्य उपदेश में बना रहने का। हाँ ऐसा भी कलीसिया में दास लोग है, तुम्हारा पॉकेट निकाल के ऊपर रखो, मैं धन की बारिश होने के लिए प्रार्थना करूंगा। आपको पता है पॉकेट मैं रखता भी नहीं, क्योंकि पैसा नहीं तो क्या रखेगा। ऐसा भी दास लोग है, अपना पर्स को उठा, एक अपना कलीसिया का भाई स्टेटस में रखा, उसका प्रचार की हेडिंग क्या मालूम है? धनवान बनने का चाबी। प्रचार कौन कर रहे? एक प्रभु का दास कर रहे, उसका नाम नहीं बोल रहे, एक प्रभु का दास कर रहे, और उसका हेडिंग है धनवान बनने का चाबी। मैं देखा, उस भाई को फोन करके बोला, आपका स्टेटस में जो रखा है ना उसको अभी का अभी निकालो। वो भाई क्या बोला मालूम है? दास का प्रचार रखा है ना। अरे दास का प्रचार रखे, परंतु आपको चलाने वाला दास क्या बोल रहे हैं? निकालो बोल रहे हैं ना, निकालो। सामने मिला, मैं उसको बोला, धनी बनने के लिए, धनवान बनने के लिए बाइबल नहीं सिखाते, हमको वो धनवान बनने के लिए सिखाते आत्मा में धनवान बनने के विषय में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमेशा खोजने के विषय में बाइबल बताते। ये धरती का पैसा कमाने का चाबी ये बाइबल के अंदर नहीं दिया है। आप गलत आमिर व्यक्ति का प्रचार आपने हमें रखा, इसके लिए मैंने आपको विरोध किया। ऐसे भी प्रचार करते, धन के अभिषेक। मैं ढूंढने लगा इसमें है क्या शब्द, नहीं है इसमें, परंतु आपको फंसाने के लिए शैतान करने वाला तंत्र है। ऐसी चीज आपका बीच में वो हमें जाएगा, इसके लिए आप उधर इधर भटको मत। यूट्यूब में भी ज्यादा देखने के लिए मत जाओ। हाँ हमारा भी यूट्यूब में 2 बार प्रचार आते हैं, वो हमें सुन के काफी है, आपका आत्मीय जिंदगी बढ़ने के लिए काफी है। आपको उधर इधर हमें ढूंढने का जरूरत नहीं है।
आपको दास लोग जो करते हैं ना, वो आपकी स्वर्ग में जाने के लिए वो वचन काफी है, प्रभु के लिए तैयार होने के लिए काफी है। यूट्यूब में ज्यादा ढूंढ के बैठो मत, बहुत सारी गलत चीज में आप पा सकते हैं। प्रभु का सानिध्य में बना रहो। आपको पता है, मैं खत्म कर रहा हूं, आदम और हव्वा को परमेश्वर क्यों बनाया? आदम और हव्वा को परमेश्वर इसके लिए बनाया कि वो प्रभु का साथ बना रहे, टाइम पास के लिए नहीं बनाया। आदम और हव्वा को परमेश्वर धरती में इसके लिए बनाया, वो लोग प्रभु का साथ रिश्ता रखे, उनका उपस्थिति में रहे। और ऐसा होता था मालूम है, शाम का समय में, ठंडा हवा होने के समय में, वो यहोवा परमेश्वर अर्थात स्वर्गीय पप्पा आमीन अपना बच्चों को मिलने के लिए डेली आता था। बोलता था, आदाब मेरा बच्चा तू किधर है रे, आमीन आज क्या क्या किया। आमीन वो लोग भी अच्छा से बात करता था, पप्पा आप कितनी अच्छा है, हमको कितनी अच्छा तरीका से तू इतना रखा है, और हमारा हमें हाल चाल पूछने के लिए हर समय तू हमारा बीच में आते। अरे आपको और मुझे प्रभु ने क्यों धरती पर रखा? हम उसका साथ बना रहे। आपको पता है, एक मछली को पानी से निकल के बाहर डालते हैं ना, उसका दुनिया से हट गया वो, इसके कारण वो थोड़ा देर के बाद तड़प तड़प के मर जाते। वैसा ही मेरा और आपका जीवन है। मसीह यीशु को छोड़कर अगर हम जी रहे ना, हमारा जिंदगी भी एक मरा हुआ जिंदगी का जैसा है, कुछ फायदा नहीं। आदम और हव्वा को परमेश्वर धरती पर रखा, प्रभु भी उनके बीच में आता था, उनके एक रिलेशन नाता टेवा। प्रभु यीशु क्रिस्ता सोबती तुम्हें नाता टेवा, रिलेशन रखो, रिलेशन रिश्ता रखो, रिश्ता केवल नाम नहीं, केवल नाम मिलेगा हमें मेरा पति का प्रॉपर्टी मिलेगा ना, केवल नाम है ना मेरा पति का, ऐसा नहीं। आपको रिश्ता रखने, रिश्ता पप्पा के साथ रिश्ता रखो, यीशु के साथ रिश्ता रखो, नाता टेवा यीशु सोबती। ये प्रभु चाहते रिलेशन। आदम और हव्वा प्रभु का रिश्ता था, रिलेशन था। परंतु आपको पता है, ऐसी अवस्था में जब चलते हैं ना, ऐसी एक व्यक्तित्व है, उसका नाम है दुष्ट शैतान। वो पसंद नहीं करते हम प्रभु का साथ साथ चले। प्रभु और हम, यीशु और हम हमेशा साथ साथ रहे, रिश्ते में रहे। ये शैतान नहीं चाहते। वही हुआ एदेन का वाटिका में, परमेश्वर का साथ साथ रहना शैतान को हमें पसंद नहीं आया। क्यों मालूम है पसंद नहीं आया? इसके लिए एक ही कारण है। कौन सा कारण है मालूम है? उसका सिर को कुचलने वाला हमें वो मनुष्य था। इसके लिए मैं और आप प्रभु के साथ रिश्ता बनाए रख के गहराई से जब भी बढ़ते हैं ना, सबसे ज्यादा नुकसान शैतान की साम्राज्य में होते। कब तक हम प्रभु के गहराई से रिश्ता रख के चलते, उतना नुकसान शैतान अपना हमें साम्राज्य में अनुभव करते। हाँ, इसके लिए हम क्या करते? उसको है ना पैर के नीचे रख के उसके योजनाओं को हम कुचलते। हेलो, उसका योजना है ना, उसका प्लान है प्रभु से दूर करने वाला। वो जो प्लान है ना, हमें हर दिन कुचलते जाने का, क्योंकि सिर को कुचलते। सांप का है ना,
सिर में मारना चाहिए। क्यों मालूम है? सिर में ऐसे एक है, मन में बहुत सारे विचार है, बहुत सारा प्लान उड़ते। शैतान भी बहुत सारा प्लान मेरा और आपका खिलाफ बना के रखते, हम प्रतिदिन कुचलते जाने का। परंतु हम क्या करते मालूम है? कुचलने का आमेन भूल कर हम उसका सिर को हमें मुंडी उठा के हमारे ऊपर आने के लिए मौका देते। नहीं मौका देने का, प्रभु का साथ साथ रहो, प्रभु का साथ साथ रहो, उसका उपस्थिति में रहो। शैतान का साम्राज्य को आमेन आमेन खत्म करने के लिए, उसका साम्राज्य को हिलाने वाला आमेन ताकत रखते आपका हमें प्रार्थना, आप प्रभु के साथ चलने वाला जिंदगी। एक चीज के द्वारा प्रभु से हम अलग होते हैं, वो क्या मालूम है? यशाया का 59 उसका पहला वचन, प्रभु से अलग कैसी होते हैं हम? सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। एक बहन बोल रहा था 2 दिन पहला, जब हम पाप करते प्रभु को हम अनुभव नहीं करते, क्यों? मैं उनको बोला, प्रभु और आपका बीच में आपका अधर्म दीवार बन के खड़ा है। प्रभु ज्यादा दूर नहीं है, आपका नजदीक है, परंतु प्रभु का और आपका बीच में आपका पाप, अपराध, अधर्म दीवार बन के खड़ा है। आप बोल रहे प्रभु नहीं सुन सकते, प्रभु बोल रहे आप नहीं सुन सकते। ऐसी अवस्था में जब आप पाप को, आपका अधर्म को यीशु का सामने मान लेगा, यस लॉर्ड मैं पापी हूं, सबसे बड़ा पापी मैं हूं, मैं आपका खिलाफ ऐसी काम करके आया हूं, मुझे तू क्षमा कर। जैसी हृदय से आप यीशु से विनती करेगा ना, वो दीवार स्वयं यीशु हटाने के लिए शुरू करेगा। पाप दीवार है, प्रभु कभी भी हमें छोड़ता नहीं प्रियो, परंतु हमारा और मेरा और आपका मिस्टेक है ना, वो हमको प्रभु से दूर रखते। वो क्या मालूम है? पाप की जिंदगी। हाँ, दाऊद ऐसे प्रार्थना किया, मुझे फेंक ना दे। प्रभु फेंकता नहीं, परंतु दाऊद को पता चला पाप की मजदूरी क्या है। दाऊद को पता चला मैं पाप करने के कारण उसकी गहराई क्या है। दाऊद को पता चला क्योंकि मैं उसका लायक हूं, फेंक देने का लायक हूं, परंतु उसको मालूम है मेरा प्रभु मुझे फेंकेगा नहीं, मैं मान जाऊंगा ना, मैं मान जाऊंगा ना, मेरा प्रभु मेरा पाप को क्षमा करेगा और फिर से मैं नहीं पाप करूंगा करके समर्पण करा तो प्रभु मुझे उठा के खड़ा कर देगा और अपना महिमा में उपयोग करेगा। प्रियो, दीवार काटो, एक ही है दीवार काटाने का। नीति वचन 28 का 13, तुम अपना अपना पापों को कबूल करो और छोड़ दो, हमें परमेश्वर दया करेगा। घर में जाके पढ़ो 28 की 13। पाप है ना, हमारा और परमेश्वर के बीच में दीवार बनते। इसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहते हैं, प्रभु क्या करना चाहते हैं मालूम है? हमें हमेशा अपना पंखों का तले रखना चाहते। पंखों का तले प्रभु हमेशा मुझे और आपको अपना पंखों का तले रखना चाहते। यीशु एक दिन बोला मालूम है, ए बच्चों मुझे इच्छा है तुम्हें हमें मेरी पंखों का तले रखने का, मेरे इच्छा है, परंतु तुमको इच्छा नहीं है, तुम मुझे छोड़ के चला गया, तुमको इच्छा नहीं है। इसका मतलब है प्रभु कभी भी हमको नहीं छोड़ेगा। प्रभु हमेशा हमें अपना पंखों का नीचे रखने के लिए चाहते हैं, परंतु हम क्या करते मालूम है? पंखों के नीचे रहने के लिए नहीं चाहते, भागते। क्यों मालूम है? दुनिया का चीज के ऊपर हमारा नजर है। इसके लिए
लौटाओ। परमेश्वर को उपस्थिति बहुत बड़ा है। मैं इधर ही रुकाना चाहता हूँ। एक आखिरी वचन बोल के मैं बंद करना चाहता हूँ। एक आखिरी वचन हमें भजन संहिता 80 उसकी 18 और 19 वचन। तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। हमको फिर से जिला प्रभु, ताकि हम उठकर तेरी आराधना और महिमा कर सकेंगे। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका साथ गहराई से रिश्ता रखने के लिए हमें कृपा कर, कृपा दे। तेरे सन्निधि में हमेशा बना रहे, तेरे सन्निधि से दूर ना हो। और एक इंपॉर्टेंट बात है, वो है पवित्र आत्मा। मेरे पास समय नहीं है, आप बहुत बार सुन चुका है। पवित्र आत्मा भी हमारे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु इस धरती पर छोड़ने से पहला चेलों को यही बोला, तुम पिता ने किया वो वादा के लिए इंतजार करो। वो पवित्र आत्मा है, वो मददगार है, तुम्हारा बीच में आएगा, तुम्हारा अंदर वो आएगा, तुम्हारा विश्वासी जिंदगी आमीन आमीन हमें बढ़ने के लिए वो मदद करेगा। मैं वो विषय ऐसे रखूंगा, प्रभु की इच्छा है तो। और एक दिन आप लोग पवित्र आत्मा के बारे में बार बार सुनते रहते हैं, परंतु हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा उतना इम्पोर्टेंट है, अभिषेक उतना इम्पोर्टेंट है, पवित्र आत्मा का फल हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, वरदान भी कलीसिया का बीच में जरूर है। ये सब प्रभु ने हमारे लिए रखा है। प्रभु बोल रहे मांगो तुम्हें दिया जाएगा। इसके लिए हम इन दिनों में प्रभु का सानिध्य में और उनकी पवित्र आत्मा में बना रहने के लिए हम कोशिश करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। क्यों दाऊद परमेश्वर से विनती क्यों कर रहे, प्रभु एक निर्मल हृदय मुझ में उत्पन्न कर और स्थिर एक आत्मा को मुझे दे। क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि 9 वाक्य में लिखा है, 9 वाक्य में लिखा है, मेरी पाप तू कभी ना देखना। हाँ, 9 वाक्य थोड़ा पढ़ के सुना। मैं जल्दी बंद करूंगा। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। हाँ, मेरी पाप तू देखना नहीं और मेरे सारे अधर्मों को, मेरी सारी अधर्मों को के कामों को मिटा डाल। तू मिटा डालने का बात है ये। पाप के कारण परमेश्वर ने दिया गया हुआ उस निर्मल हृदय नष्ट हुआ, क्योंकि पाप की गहराई इतना बड़ा है। पाप के कारण परमेश्वर के साथ एक निर्मल हृदय। आपको मालूम है, लास्ट में प्रभु के दास ने पढ़ाया, पाप है तो परमेश्वर का पास हम आ नहीं सकते। पाप की बात है तो मैं मेरी पत्नी से जहां से झगड़ा हुआ तो मैं प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है करके कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। वो सानिध्य अनुभव में आराम से खा पी के सो जाएगा। जब वो सानिध्य नहीं है, मैं किससे बात करूं? थोड़ा आपस में झगड़ा करके देखो, आपको प्रार्थना करने के लिए होगा। जो परमेश्वर का रिश्ता रख रहे उनको नहीं होगा, जो परमेश्वर का कोई रिश्ता नहीं है उनको होगा। वो तभी भी प्रार्थना पर प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता रखा है, उनको कभी नहीं होगा। मुंह खोलने के लिए नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पाप की गहराई हम कोई नहीं जाना। बाइबल पाप की गहराई का, कोई भी धर्म पाप की उस विषय में आपको उंगली नहीं उठा रहे। आप इधर आने से पहले हम किधर जाता था? मैं जाता था मंदिर में। किसका मंदिर में? 2 मंदिर में जाता था। एक क्या बोलते हैं, शिव मंदिर में जाता था, एक कृष्ण मंदिर। कृष्ण बोले तो मेरा बहुत फेवरेट ईश्वर है।
हमें, क्योंकि मेरा और कृष्ण का ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। वो भी चोरी करता है, मैं भी चोरी करता है। वो भी लड़की के पीछे, मैं भी लड़की के पीछे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसकी मंदिर में जाया करता हूं मैं। वो स्वभाव पूरा मुझ में है। आमीन। आपको मालूम है संडे लोग क्यों नहीं आए चर्च में? हैं? मुझे मालूम नहीं था संडे चर्च में लोग क्यों नहीं आया। क्या था? हैं? हाँ, रक्षाबंधन था। वो बांधे तो भी भाई है, नहीं तो भाई नहीं है। एक मध्य प्रदेश के एक महान ने एक बड़ा काम किया। दो सांब को भी अपना बना दिया। सुना? कल का वार्ता। मध्य प्रदेश का, उसका नाम है गोपाल कुछ है, उन्होंने दो सांबों को राखी बांधा, दो कोबरा को। यूट्यूब में है, यूट्यूब में है। आमीन। तो एक को पकड़ के बांध रहा था, दूसरे का मुंडी किधर जा रही उसको पता नहीं चला। खा 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 करके 3 बार मार दिया, उधर ही खत्म। भाई उधर ही मर गया, बहन ने काटा। यही तेरा ईश्वर है। चलो, है ना, नाग पंचमी। ये हमारे ईश्वर है जो काटते। मेरी मां 14 सांब को पालता था। मेरी खुद की मां 14 सांब को पालन पोषण करता था। प्रेचर बिजारी को भी एक बार ऐसा मारा। प्रेचर लॉर्ड, ये सब हमारे ईश्वर है। मैं पहली बार सुना एक दो कोबरा को। अब ये मालूम नहीं वो कोबरनी है कोबरा है, मालूम नहीं। ये मेरे को ये, परंतु वो सांप को पकड़ने वाला है। वो व्यक्ति गोपाल सांप पकड़ने वाला है, इसलिए उसको पता है लड़की सांप है क्या लड़का सांप है क्या, उसको मालूम है। तो लड़की सांबों को उन्होंने किया, तो बहन ने फम करके 3 बार काटा। एक ने, एक को बांध रहा था। आपको मिलेगा, यूट्यूब में मिलेगा, घर जाके देखना। एक को बांध रहा था तो उनका श्रद्धा पूरा बांधने में गया, तो दूसरी सांब को खुला था। वो 3 बार गोपाल को काटा, अस्पताल लेके भागा, परंतु रास्ता में खत्म हो गया। क्या जरूरत है? वो बांधने से भाई होता है, नहीं तो नहीं होता है। वो बांधने से होता है क्या? मंगलसूत्र पहनने से तो पत्नी होता है, नहीं तो पत्नी नहीं है। मेरे पिताजी ने मेरी मां का मंगलसूत्र को वास्तव में भेज के सत्यनारायण पूजा किया था। फिर उसका पत्नी किधर गया? वो बांधने से होता है क्या पत्नी? कोई लोग बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, नहीं तो क्या बोलते हैं वो अन्य लोग है ना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अब ये सब कुमकुम डालना ये सब, नहीं तो बोलेगा इसको पति मर गया। मेरी पत्नी सोना सब कुछ निकाल के कम से कम 29 वर्ष हो गया, अभी तक किसी ने नहीं बोला प्रेज़ द लॉर्ड मैं मर गया करके। और कोई लोग बोलते हैं अगर ये नहीं डालेगा ना लोग गलत तरीका से देखेगा। गलत तरीका से लोग नहीं देखेगा, तू गलत तरीका से चलेगा तब देखेगा। अगर तू मड़के मुड़के ऐसे चलते रहेगा तो लोग देखेगा। अगर तू सीधा मैं एक भर्तृमती हूं, मुझे पति है, इस तरीका से विचार से चलेगा, मैं आपको वादा करता हूं कोई नहीं देखेगा। ए आशा, तेरे पीछे कोई आया है क्या? ये बांधने से बहन बनते हैं, ये ऐसा करने से पत्नी बनते हैं। ये किसका नियम है? मानुषीय नियम। मेरे को बहुत दुख लगा गोपाल का मरने का बात सुन के। बाप रे, एक अच्छा लड़का, 27 उम्र है, 28 उम्र है, क्या जरूरत है उसको सांप को राखी बांधने के लिए? हमें
उसकी माँ उसकी बहन सब बाजू में, आप देख सकते एक गरीब परिवार है, वो घर का सामने कर रहा था, वो घर भी इतना अच्छा नहीं है, तो कितना गरीब परिवार है, उसको सामने कर रहा था। चलो, परंतु उसको मालूम नहीं था, वो एक को बांध रहा था तो दूसरा सांप, दोनों सांप को पकड़ के हाथ में रखे, तो दूसरा सांप को मुंडी इस तरह घूम के उसका पैर में काटा 3 बार, वो उसको तब पता चला मेरे को काटा। अस्पताल लेके जाके रास्ते में ही खत्म हो गया। मेरी कहने की मतलब है, क्यों ये बांधने से होते है क्या सब कुछ? ये सब मानुषी का नियम है, इसको मान के कोई फायदा नहीं है। इससे मान के अपना पाप भी नहीं हटेगा, क्योंकि आपका मालूम है अपना पाप की गहराई कितना भयानक है। तो पढ़ेंगे पाप की गहराई कितना भयानक है। जरमाया के 17 अध्याय का पहला वाक्य, जरमाया 17:1। यहूदा का पाप, हाँ, लोहे की टाकी, लोहे की टाकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ हीरे है। की नोक से लिखा गया है। वह उनके हृदय रूपी पाटिया। हाँ, बस बस बस, मालूम है पाप की गहराई कितना भयानक है। ओ लोहे की टाकी, आपको मालूम है लोहा का लिखना वाला एक पेंसिल रहता है, आप बर्तन खरीदते हैं ना, तो बर्तन में उसी में से लिखते हैं वो लोग इलेक्ट्रिक मशीन के द्वारा। वो कभी पात्र खत्म हो जाएगा पर लिखा हुआ चीज खत्म नहीं होगा। ऐसा हमारा पाप है। तुम कितना भी वो पाप को मिटाने के लिए सत्यनारायण पूजा, वो पूजा, नागपंचमी पूजा, वो पूजा, ये पूजा, वो पूजा, कुछ भी कर, वो पाप नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। कुछ भी कर नहीं मिटेगा। पाप इतना बड़ा गहराई है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस मिटाने के लिए एक ने आया इस पृथ्वी पर आज से 2021 साल पहले, वो है यीशु मसीह। बाकी कुछ भी कर तुम्हारा पाप नहीं मिटेगा। तो पाप नहीं मिटे तो फिर तुम हमारा अपराध क्षमा होगा कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। हाउ? पर शैतान ने ऐसी चाल चला हमारा साथ है, हमको धर्म के रूप में फंसा दिया। बोलते हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, वो पता नहीं कौन सी इष्ट आजकल है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सवाल अपने आप करो, मरने के बाद में किधर जाएगा? बुद्ध के स्वर्ग में, जैन के स्वर्ग में, क्रिश्चियन के स्वर्ग में, हमें इस्लाम के स्वर्ग में, किधर जाएगा? अपने आप को पूछो। मां का पेड़ से आने के टाइम तेरा कौन सी मातन में तू हिंदू करके लिखा? ये तो मनुष्य की खेल है। चातुर्वर्ण वास्तव में भारत में लाया मनुष्य की खेल है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र को बोलते ब्राह्मण का घर पर आना नहीं, उसको देखते ही दूर होने का। उसका हमें कोई भी ब्राह्मण, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें क्या बोलते हो, उसका हाथ से पानी तक नहीं पिएगा। वाई? क्यों? उसका खून की रंग एक जैसा नहीं है, उनके आंसू निकलने वाला एक जैसा नहीं है क्या? क्या ब्राह्मण का खून का कोई विशेषता है क्या? इस बातों के लिए वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अंबेडकर साहब ने लड़ा। आई सैल्यूट दैट पर्टिकुलर मैन, अंबेडकर साहब। मैं उनकी इज्जत से अब नाम लेता हूं उसका। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बाइबल कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह आया हमारे पापों को दूर करने के लिए। कोई धर्म बनाना नहीं। धर्म सब वास्तव में परमेश्वर से दूर करने की शैतान का एक टेक्निक है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, विश्वास करके देखो अपने जीवन में यीशु मसीह को, वही सच्चा परमेश्वर है। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।